नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं सहाट और यहाँ पर चल रही है शिव महापुराण कथा। गुरुजी पधारे हैं काशी से। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित होता है तब किसी संत के दर्शन होते हैं गुरुजी। और आज हम आपके चरणों में पहले करते हैं कोटिशः नमन आपको। जो सुंदर कथा चल रही है यहाँ पर और कथा में जो सामंजस्य रहता है भक्तों का, आपके प्रति जो प्रेम रहता है, अद्भुत और अप्रतिम। तो दर्शकों, आज हम मिलेंगे गुरुजी से और ढेर सारी बातें करेंगे शिव महापुराण पर। तो गुरुजी, पहले आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। बस भगवान की कृपा है, आपने ऐसा एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं रहता हूँ काशी जी में और शरीर मेरा जो है अवध क्षेत्र का है, सुल्तानपुर, और रोटी खाता हूँ भगवान का नाम को गा करके। सच्ची बात यह है, प्रभाकर पांडे मेरा नाम है और शिक्षा जगत में मैं संस्कृत में दर्शन शास्त्र और व्याकरण से आचार्य किया, यूजीसी नेट जेआरएफ रिसर्च किया और डीलिट में भी मैं अपने आप को आगे बढ़ा हूँ। वो सब दूसरा विषय है। मेरा जीवन केवल और केवल भगवान की कथा के लिए है, ऐसा मैंने अपने आप को पिरोया है। ये मेरे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। सबका है, उनका मुख्य है। बहुत सुंदर। इतनी ढेर सारी उपलब्धियां एक इंसान के अंदर तो नहीं आ सकती एक संत के अंदर ही आ सकती है। बहुत सुंदर गुरुजी। अक्सर हमने पढ़ा है कि जो शिव महापुराण है, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उसी पर शायद आधारित है, ऐसा हमने पढ़ा है। जीवन और मरण का जो जीवन चक्र है, इस पर संक्षेप में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, शिव शब्द का ही अगर हम व्याख्या करेंगे तो जन्म मरण पर्यंत जितने भी उसमें अर्थ निहित हैं वो सब मिलेंगे। जन्म से मरण पर्यंत 6 विकार हैं और 6 विकार को जो दूर कर दे उस परमात्मा का नाम शिव है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते या नश्यति, यही 6 विकार हैं। इसको भरतृहरि ने बहुत अच्छा कहा है वाक्य पदीय में। तो जो 6 विकारों को दूर करे वो शिव है और उसी का जो स्वरूप शब्दमयी गाथा है वो शिव महापुराण है। मैं बचपन से कथा कर रहा हूँ और कथा में मुझे कहीं न कहीं कुछ दिखता रहता है। तो मैं जो देखा उसमें ये पाया कि शिव एक शब्द है, लेकिन जो शिव का अर्थ है वही 14 भुवन, पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि से लेकर प्रलय तक उसी का रूप है। और कुछ कहिए अपनी अपनी मति है वो पूरा एक। वो स्थूल भी है, वो सूक्ष्म भी है। वही बात हम एकांत में साधु के जीवन में जाएंगे तो सूक्ष्म आनंद लेता है। वही हम लोग संसारी विषयी होते हैं तो उसके स्थूल रूप का आनंद लेते हैं। इसलिए शिव पुराण का तात्पर्य इतना ही कहा जाए कि जो हमारे विकारों को दूर करे। क्या बात बोली आपने, बहुत सुंदर, दिल को छू लेने वाली बात। तो देख सकते हैं दर्शकों, जो हमारे विकारों को दूर करे वो है शिव पुराण। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आता आता हमारे पास मैसेज कि अक्सर हमने शिव महापुराण है, विष्णु महापुराण है, भागवत कथा है या राम कथा है, ऐसे ढेर सारे प्रश्न आते हैं। तो हम एक दो प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। संशय है कि कुछ रामायण के हैं, कुछ महाभारत काल के हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि भागवत हो रहा है, तो भागवत गीता क्या है? तो भागवत और भागवत गीता में थोड़ा सा संक्षेप में क्या अंतर आता है? बहुत अच्छी बात आपने कही है और आप लोग जानते भी हैं। ये अच्छा है कि आप मुझे मौका देते हैं ऐसी बातें कहने के लिए। श्रीमद् भागवतम उसका मूल नाम है। श्रीमद् भागवतम वो भगवान है। और जो श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद है वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद। उसका पूरा नाम ये है, गीतोपनिषद। हाँ, उसका पूरा नाम है। हम लोग उसको गीता कह देते हैं
हाँ। नाम है गीतोपनिषद। वो भगवान की वाणी है। दोनों में अंतर आप कहेंगे तो श्रीमद् भागवतम भगवान है और गीता भगवान की वाणी है। ओहो, यही दोनों में अंतर है। इसीलिए हम भगवान की पूजा करें तो श्रीमद् भागवतम की पूजा करते हैं, सुन करके, कह करके, उनकी अर्चना करके, उनके श्लोकों को जप करके। और बात मानते हैं तो हम गीता की मानते हैं। इसीलिए वो सार तत्व है, क्योंकि हम बात किसी की मान लें, समझो सब कुछ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भागवत जी हम जीते हैं, वो मेरा जीवन है, क्योंकि बिना उनके हम रह नहीं सकते। क्योंकि भागवत गोविंद हैं, भागवत जी गोविंद गोविंद हैं, है। तो गोविंद के बिना हम रह नहीं सकते हैं। और जब रह नहीं पाएंगे तो उनकी वाणी हमारे जीवन को बदल देती है। यही मूल बात है। बहुत अप्रतिम और अनुपम। अच्छा गुरुजी, एक और है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस और रामायण दोनों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथाओं का वर्णन है। तो उन दोनों में क्या अंतर माना जाता है? अक्सर ये भी प्रश्न आता रहता है हमारे पास। रामायण शतकोटि अपारा, ये गोस्वामी जी ही कहते हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, ये गोस्वामी जी ही कहते हैं। जिसको हम रामायण कहते हैं, रामायण का अर्थ क्या है? जो सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि राम जी का घर, मान लिया ये है ही है, और राम जी का घर है, निज निवास है। लेकिन एक जो उसका मौलिक अर्थ है वो जरूर जानना चाहिए और कहना चाहिए। आयते प्राप्यते, ये न, जिसके द्वारा मैं राम जी को पा जाऊं, उनको हम कहते हैं रामायण। आयते प्राप्यते ये न, जिसके द्वारा हम राम जी को पा जाएं, अथवा जिनके द्वारा मेरी गति सुधर जाए, बन जाए, वो रामायण है। तो रामायण पाठ करने से, रामायण को सुनने से भरोसा होना चाहिए कि राम जी मिल जाएंगे। अब संदेह बनेगा फिर रामचरितमानस में जी। क्या कहोगे? तो रामचरितमानस में और कहीं मत जाना। रच महेश निज मानस राखा, भगवान महादेव ने स्वयं उसकी रचना की है। पाई सुसमय शिवासन भाखा, ऐसा उचित समय पाए, उसको मुहूर्त को देख के, समय को देख करके स्वयं भगवान महादेव ने जो कह दिया, रामचरितमानस यही नामा, उसी का नाम हो गया रामचरितमानस। जैसे किसी व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, तो उस तत्व की गाथा गाना जो स्वरूपबद्ध हो जाता है, वो रामायण है, वही रामचरितमानस है, वही आदि रामायण है, वही गोस्वामी दास जी का रामचरितमानस है। सच बात यह है, राम राम तत्व है, चरित मेरे श्री किशोरी जी हैं, मानस मेरे जीवाचार्य लक्ष्मण जी हैं। तो राम को पाना है तो लखन जी के पाँव में बैठना पड़ेगा। लखन जी कहाँ ले जाएंगे? किशोरी जी के पास में। चरित्र, चरित्र कैसा होना चाहिए? किशोरी जैसा होना चाहिए। फिर कौन मिल जाएंगे? राम जी मिल जाएंगे। ये त्रिवेणी है। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये रामचरितमानस और रामायण की क्या अद्भुत व्याख्या किया गुरुजी आपने। बहुत सुंदर। और उससे ऊंची बात जो आपने बताई कि शिव और पार्वती का जो संवाद जो आपने बताया, व्याख्या, माने शिव जी ने बताया ये रामचरितमानस। यही सही है कि पायु सुसमय शिवासन भाखा। भाखा, हाँ। वो जब उचित समय देखा, अब उसकी बड़ी व्याख्या है कि उचित समय क्या है, कौन सा उचित समय है। तो ऐसा उचित समय कोई एकांत में योगी जन ही जानते हैं। लेकिन अगर उसको हम प्रकाश की दृष्टि में लाएं तो इतना कह सकते हैं कि कलिकाल दावा नल से बचने का एक साधन है रामचरितमानस। अगर हमें आपको इसमें बचना है तो मानस की शरणागति करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, शिव महापुराण, भागवत और भागवत गीता और रामचरितमानस और रामायण, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आजकल की युवा जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का हमारा तात्पर्य है जो बच्चे स्कूल से जब कॉलेज पहुंचते हैं तो अक्सर बिगड़ जाते हैं। हमारा बहुत से ऐसे बच्चों से पाला पड़ा है, देखें हम खुद जाके। हम योग और संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, ऐसे ढेर सारी विधाएं अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को जाके कॉलेज में सिखाते भी हैं। हमारे साथ एक दो योगाचार्य जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के।
तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, एजुकेशन तो ले रहे हैं बहुत अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उलझे रहते हैं बच्चे, लेकिन संस्कारहीन हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे गुरुजी आप? इतना शिक्षा वही है जो गुरु गोविंद और गीता में प्रेम प्रकट करावे। शिक्षा अर्थ प्रधान नहीं होना चाहिए, शिक्षा गोविंद प्रधान होनी चाहिए, गुरु प्रधान होना चाहिए। और आज हम लोग जो शिक्षा को मान के पढ़ाई करते हैं, शायद वो शिक्षा नहीं है, वो कुछ और साधन बन जा रहा है। नियम ही होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या चाहिए, तो 3 विषय पढ़ना चाहिए। पदेन चित्तस्य, नियम ये है कि वाणी को शुद्ध करना है तो आपको शब्द शास्त्र पढ़िए। शब्द हमको शास्त्र। बोलना क्या है, सुनना क्या है, शब्दों का सामंजस्य कैसे होना चाहिए, यानी आज की बोली में बोलूं तो ग्रामर, व्याकरण, हर व्यक्ति को व्याकरण पढ़ना चाहिए। वाणी शुद्ध होती है व्याकरण से। फिर क्या पढ़ना चाहिए, शरीर में कोई रोग ना हो जाए, एतावता शरीर ठीक रहे, हमको पढ़ना चाहिए औषध शास्त्र, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तीसरा, शरीर का रोग तो हम ठीक कर लेते हैं, कभी कभी मन में भी रोग हो जाता है, जो अंतः रोग बनते हैं। मानस में ऐसे बहुत चर्चा आई है रोगों की, तो मन के रोग कैसे ठीक करूं, तो चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए योग शास्त्र है। 3 शास्त्र यदि कोई पढ़ता है जीवन में, तो कैसा भी हो वो कभी भटकेगा नहीं। और हमें आपको आज जो शिक्षा मिलती है, शायद ये थोड़ा कठिन हो रहा है, कठिन हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। वाणी की शुद्धि हो संस्कृत शब्द शास्त्र से, शरीर की शुद्धि हो औषधि शास्त्र से, वैदिक से, और चित्त की शुद्धि हो योग शास्त्र से। ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर। वाणी शास्त्र, शरीर शास्त्र और फिर मन मन के लिए। ओहो हो, क्या बात है। बहुत सुंदर और बहुत ही अप्रतिम ढंग से गुरुजी आपने ये जो संशय और जो चर्चा की है हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आयोजक लोग हैं, जो आपका यहाँ पर कथा चल रही है, कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है गुरुजी? इसमें कोई संदेह नहीं। मैं यहाँ तो शायद बहुत सालों से आ रहा हूँ, और मैं इतना कहना मेरे लिए मुश्किल था, मैं कब से आ रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितना जितना मेरा समय से बीत रहा है, और मेरा प्रेम और यहाँ के लोगों का प्रेम मेरे प्रति बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं आज ऐसा बोलूँगा, सीताराम परिवार है, और जिसमें शिव कथा तो ये मेरी लगातार दूसरी बार हो रही है। एक बार होने से लगता है यहाँ के लोगों का और कुछ रहा के भी और होना चाहिए। और जिसमें सबने सेवा करी है, मैं किसी एक का नाम बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता है, पर उसमें भी बहुत अच्छा है। आयुष्मान अनिल पांडे जी हैं, और जो प्रसाद की व्यवस्था करते हैं आयुष्मान संजय गुप्ता जी हैं, और जो हमारी खुद की और सब दिन रात की सेवा में लगे रहते हैं ऐसे पवन जी, और सब परिवार के लोग। यहाँ मैं गली गली में कभी कभी जाना होता है, देखता हूँ सब बहुत प्रेम देते हैं, आदर करते हैं। सब ने शिव परिवार को मैं क्या बोलूँ, इतना कह सकता हूँ। भगवान महादेव, काशी जी में रहता हूँ, उनसे मेरी प्रार्थना है भगवान विश्वनाथ जी से कि उल्लासनगर, ये सहाड़, कल्याणवासी, सब की जो अमंगल पक्ष है वो भगवान विश्वनाथ जी उसको दूर करें, मंगल पक्ष अभ्युदय हो। बहुत सुंदर। और अंत में हमारे इस चैनल अवधपुरी को क्या कहना चाहेंगे, जो सेवाएं दे रहा है? बहुत अच्छी बात आपने कही है, नाम ही अवधपुरी है, और 22 जनवरी मुझे प्रतीक्षारत हूँ मैं। समय हो तो आप भी आइए, मेरी कथा जनवरी में वहाँ लास्ट में है, और मैं खास तौर से आपके चैनल को धन्यवाद करूँगा। आज के इस झंझावात में भी आपने और कोई जिजीविषा को छोड़ करके केवल और केवल धर्म के क्षेत्र में अपने आप को लगाया है, जबकि संघर्ष बहुत होते हैं, कुछ ऐसी देखा जाता है, मैं जानता हूँ, फिर भी आपका मन अडिग है और आगे बढ़ रहे हैं। शुभकामना भी है, आशीर्वाद भी है, और उत्कर्ष होता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे थैंक यू सो मच गुरुजी।